सवाल तो सब लोग करते हैं कि इंडिया चाइना से पीछे कैसे रह गया, पर असल रीजन कोई नहीं बताता है। तो चलो आज समझते हैं असली रीजन को। द 13 ईयर गैप गेम दोस्तों यहीं से शुरू होता है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी 1978 में खोल दी थी। मतलब दुनिया के प्रोडक्ट्स चाइना में बन भी सकते हैं और बिक भी सकते हैं। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी 1991 में खोली, वो भी जब जब देश के पास सिर्फ 11 दिन का खाने का राशन बचा था। तब देश के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी खोली और अदर कंट्रीज को इनवाइट किया कि आप भारत में अपने प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं और यहीं पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी सेट कर सकते हैं। और ये जो 13 साल का गैप चाइना और इंडिया में था, वही कहीं ना कहीं हेड स्टार्ट था चाइना के लिए। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था फैक्ट्री वर्सेस फिलॉसफी। बाबा चाइना ने 1978 से ही फैक्ट्रीज पे फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन करना चालू कर दिया था। और बात आई पॉल्यूशन की, तो वो उनने कहा था हम बाद में देख लेंगे। उनका मोटो सिंपल था, दुनिया को अपने देश का बना हुआ सामान बेच। और इंडिया ने ध्यान दिया सर्विस सेक्टर पर, आईटी, सॉफ्टवेयर, इन सब चीज में अपने आप को स्ट्रांग बनाया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में उतनी एग्रेशन नहीं दिखाई, जो कि काफी बड़ी भूल साबित हुई। तीसरा रीजन था दोस्तों वन पार्टी रूल। अब इसका असली डिफरेंस समझो। चाइना में वन पार्टी रूल है, मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी पूरे चाइना को कंट्रोल करेगी। तो ना ही अपोजिशन का प्रेशर है और ना ही हर 5 साल में इलेक्शन का कोई प्रेशर है। मतलब डिसीजन लिया कि भैया हाईवे बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, सीधे बिल पास हुआ और बनना चालू हो गया। वहीं इंडिया में क्या होता है? इंडिया में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे डिबेट होती है, यहाँ पे अपोजिशन होता है, यहाँ पे कोर्ट केस होते हैं, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे डेवलपमेंट की स्पीड थोड़ी सी रुक जाती है। दोस्तों इंडिया और चाइना में टैलेंट का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे जो असली डिफरेंस है ना, वो है डिसीजन और एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है उसका। चौथा रीजन समझते हैं मेड इन चाइना रियलिटी। आईफोन के पार्ट से लेके दिवाली की लाइट सीरीजेस तक के सब मेड इन चाइना है। उन्होंने इतना सस्ता और फास्ट बनाया कि सारी दुनिया उन पर डिपेंड हो गई। लेकिन दोस्तों इस स्टोरी में एक ट्विस्ट है। दोस्तों चाइना ना दो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। पहली है एजिंग, वहां की मेजर पॉपुलेशन अब एजेड हो गई है। और दूसरा है प्रॉपर्टी मार्केट में प्रेशर, जो कि काफी देखा जा रहा है चाइना में। और यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, इंडिया में डिजिटल बूम भी है और इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में भी काउंट होता है। तो दोस्तों असली सवाल ये नहीं है कि चाइना हमसे आगे कैसे निकल गया। असली सवाल ये है, क्या इंडिया अपने एक्सक्यूजेस छोड़ेगा? क्या अपनी पॉलिसीज को स्पीड प्रदान करेगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग पे वैसे ही टूट पड़ेगा जैसे चाइना 1978 के बाद टूट पड़ा था? टैलेंट भी है हमारे पास और मार्केट भी है हमारे पास। अब सिर्फ एक खेल बचा है, वो है एग्जीक्यूशन का। तो दोस्तों कमेंट में बताओ, क्या इंडिया अब भी एक्सक्यूजेस ही देगा या फिर एग्जीक्यूशन पे काम करेगा? और हाँ, इस चैनल को फॉलो करना ना भूलो।